So I welcome all of you to the online classes conducted by Suraj Group of Schools. Today we are going to start with the oscillation. So let's start the brief introduction of oscillation. Okay, I divide the oscillation, actually the motion related to the motion part we are going to deal with. So first one, basic definitions are there. Periodic motion. पीरियडिक मोशन को आप कैसे समझ सकते हो? जो खुद को रिपीट कर रहा हो, पीरियडिक है. इफ अ मोशन रिपीट इटसेल्फ आइडेंटिकली का मतलब क्या हो गया? अगर मैं बोलूं आपसे कि ये मेरे पास साइन वेव है, तो हर टाइम पीरियड के बाद ये खुद ब खुद को सेम टू सेम रिपीट कर रहा है या नहीं? तो इसलिए क्या बोला मैंने? इफ अ मोशन रिपीट इटसेल्फ आइडेंटिकली, मतलब पीक की वैल्यू अगर मैं बोलूं कि +1 है, तो हर हमेशा पीक की वैल्यू आपको क्या मिलती है? +1 ही मिलती है. अगर मैं बोलूं कि क्रेस्ट ट्रफ की वैल्यू -1 है, तो हर हमेशा आपको क्या मिलता है? ये -1 मिलता है. तो पीरियोडिक मोशन का मतलब हो गया, इफ अ मोशन रिपीट इटसेल्फ आइडेंटिकली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, it is said to be a periodic motion. It is said to be a periodic motion. याद रखने की चीज है, और सिंपल कॉमन सेंस से अगर कनेक्ट करेंगे तो बहुत आसान है. और ये जो इंटरवल है, जितने इंटरवल के बाद ये खुद को रिपीट करता है, उस इंटरवल को हम क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ मोशन. जैसे यहां से लेकर के यहाँ के बाद ये साइन वेव क्या कर रहा है? खुद को रिपीट कर रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे इस इंटरवल को? पीरियड ऑफ मोशन. इंटरवल इज कॉल्ड पीरियड ऑफ मोशन. इसको मैं कैपिटल टी से डिनोट कर देता हूं. उसके बाद हम बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन. एक ये नया टाइप का ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? कि किसी एक पॉइंट के अबाउट वाइब्रेट करना इज कॉल्ड ऑसिलेशन. दैट्स इट. एकदम सिंपल भाषा में समझो. तो जैसे कि मैं क्या करता हूं ना, यही पे एग्जाम्पल देख सकते हैं. ये दो एग्जाम्पल मैंने ड्रॉ किए हैं यहाँ पर. ऑसिलेटरी मोशन के एग्जाम्पल अगर देखा जाए, व्हेन अ पार्टिकल और अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो. एक बार मैं इसको बोल्ड कर देता हूं थोड़ा. मूव्स टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ, मतलब एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, रिपीटेडली अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम. किसी को ये बेसिक सा डेफिनेशन समझने में थोड़ा सा भी कठिनाई परेशानी है, तो प्लीज टेल मी. यू आर फ्री टू टेक्स्ट मी थ्रू आउट माई लेक्चर. I'll read and I'll reply accordingly. So, oscillatory motion, when particle moves to and fro और back and forth, आगे पीछे की तरफ मूवमेंट हो, repeatedly about a fixed point in a definite interval of time, that particular type of motion is called periodic motion. है ना? ऑसिलेटरी मोशन. तो पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है? पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है? ऑसिलेटरी में कोई एक फिक्स्ड तरीके से, मतलब फिक्स्ड फैशन में पार्टिकल का मोशन नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है. आगे देखेंगे और बेहतर तरीके से समझ में आएगा. डेफिनेशन क्लियर है ना सभी को? एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर. फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने बनाया है. ये क्या है? हम लोग सभी ने पढ़ा है, ऐसी चीजों को हमने बहुत ड्रॉ किया है. वर्क डन कैलकुलेट किया एंड ऑल. सिंपल पेंडुलम टॉर्क कैलकुलेट किया, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया अलग अलग पॉइंट के अबाउट सिंपल पेंडुलम के लिए. तो ये हमने ड्रॉ किया है सिंपल पेंडुलम. अभी क्या है कि एक बॉल है आपके पास यहाँ पर, और इस बॉल को आपने पुल करके यहाँ पर लाके इधर को छोड़ दिया. ये क्या करेगा? वापस इधर को आएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर ये वापस आएगा.
तो कैसा मोशन है ये? बैक टू एंड फ्रो मोशन कह सकते हो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट क्या है? ये है फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट को लेटर ऑन हम कहने वाले हैं मीन पोजीशन। अभी थोड़े समय में 5-10 मिनट में हम इसे क्या कहेंगे? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। अब सिमिलरली आपको यहां पर दूसरा डायग्राम दिख रहा होगा कि हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। ये कैसा एग्जांपल है? ये है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को अगर देखें ध्यान से, तो इस ब्लॉक को, ये जैसे अभी ये स्प्रिंग एनएलपी पे है, ठीक है, नेचुरल लेंथ पॉइंट। अभी इस एनएलपी से मैं स्प्रिंग को क्या करता हूं, थोड़ा सा आगे की तरफ पुल करके अगर छोड़ दूं, तो क्या करेगा ये ब्लॉक? अपने इस पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। इस मोशन को फिर से, इस मोशन को क्या कहोगे आप? ऑसिलेटरी मोशन। और ये जो पॉइंट है एनएलपी का, इसे हम क्या कह सकते हैं? इस एनएलपी के पॉइंट को कहते हैं हम मीन पोजीशन। दिस एनएलपी इज कॉल्ड मीन पोजीशन। अब एक बार डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ते हैं। ऑसिलेटरी मोशन, when a particle or a body moves to and fro or back and forth repeatedly about a fixed point in a definite interval of time। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये पार्टिकल अपने इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाएगी और ये मोशन कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। ऐसे मोशन को आप कह सकते हैं क्या? ऑसिलेटरी मोशन। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, अदरवाइज आई विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड। एनीबॉडी? शुड आई मूव ऑन? आवाज तो आ रही मेरी? ओके फाइन। सो नेक्स्ट थिंग, वेरी बेसिक डिस्कशन, एक्चुअली कॉज फॉर दिस मोशन। इस इन ऐसे टाइप के मोशन का जो कॉज होगा, क्या होगा कॉज? आप एक बात सोच के देखो कि मैं इस बॉल को इसके मीन पोजीशन से उठा के थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, इस पर एक टॉर्क एक्ट करेगा, टॉर्क इसको वापस लेके आएगा। सिमिलरली इस ब्लॉक को मैं यहाँ मीन पोजीशन से उठा के थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट कर देता हूँ, तो क्या होगा? इस पे एक रीस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ एक्ट करेगा जो इसको खींच के वापस लाएगा। तो ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए फोर्स का रीस्टोरिंग होना जरूरी है। फोर्स क्या होता है? किसी भी फोर्स या टॉर्क को क्या कह सकते हो आप? कॉज ऑफ मोशन। किसी भी मोशन का बेसिक कॉज होता है क्या? फोर्स और टॉर्क। तो मैं यहाँ पर नेचर ऑफ कॉज लिखता हूँ, एकदम स्टैंडर्ड हेडिंग के तौर पे यहाँ पर हम लिखते नेचर ऑफ कॉज। और हमारे लिए कॉज क्या होने वाला है? फिलहाल तो हम फोर्स की बात करने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे तो टॉर्क को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जो कॉज है इसका नेचर कैसा होना चाहिए फॉर ऑसिलेटरी मोशन? तो इतना तो आपको समझ में आ गया। मैं मान लो कि ये एक एग्जांपल लेता हूं कि यहां से मैंने एक बॉल को इधर धक्का मार के छोड़ दिया, क्या ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा? बोलो यस और नो। इस बॉल को मैंने यहां से थोड़ा सा पुश करके छोड़ दिया, क्या ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा? टू एंड फ्रो होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फिर ऐसे केस में मान लो मेरे पास कॉन्केव वेल है, ऐसा करके कोई वेल है, मैंने यहाँ पर एक बॉल रखा, अभी मैं इसको उठा के थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, तो क्या ये सेकंड केस में ऑसिलेटरी मोशन करेगा? आंसर फास्ट, डेफिनेटली करेगा। सेकंड केस में ऑसिलेटरी मोशन होगा, फर्स्ट केस में नहीं होगा। कैन यू टेल मी द टेक्निकल बेसिक कॉज कि पहले केस में क्यों नहीं हो रहा ऑसिलेटरी मोशन और दूसरे केस में क्यों हो रहा? बेसिक कॉज क्या है? बेसिक कॉज ये है कि यहां पर जैसे आप इसको डिस्प्लेस करोगे तो एक रीस्टोरिंग फोर्स आ जाता है।
रीस्टोरिंग फोर्स, जो इसको वापस रिस्टोर करता है, और यहाँ पर ऐसा कोई भी रीस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसीलिए यहाँ हम बात करते हैं नेचर ऑफ फोर्स की, ताकि हमें पता चले कि हमेशा तो ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा। हमने कई बार देखा है काइनेमेटिक्स में कि मोशन जो है, एक बार पार्टिकल को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मिल गया तो ये अपने आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, लेकिन वापस लाने के लिए क्या करना होगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स, एक रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जो उसके वेलोसिटी को कम करे और वापस से दूसरे डायरेक्शन में इंक्रीज कराए। तो ऐसे फोर्सेस की अपने को रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए अपने को क्या पढ़ने का, नेचर ऑफ कॉज। कॉज क्या है हमारे लिए, कॉज है फोर्स, नेचर ऑफ कॉज, कॉज इज द फोर्स। तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, यहां पर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यहां से उठा के ले चलते हैं कुछ कुछ। हाँ, तो देखो इसमें कॉज जो होगा, अगर मैं एक एक सेकेंड और टाइम दीजिए मेरे को, थोड़ा सा और इसमें आर्ट का रिक्वायरमेंट है। जो कॉज की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, वो कॉज क्या है, F इक्वल्स टू फोर्स की बात कर रहे हैं। फोर्स को कैसा होना चाहिए, तो रिस्टोरिंग होना चाहिए। मैं इन जनरल बात करूं, फोर्स इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k इनटू x टू द पावर माइनस n, और यहां पर x क्या है, x इज द डिस्प्लेसमेंट, x इज द डिस्प्लेसमेंट। X is called the displacement। अब देखो यहाँ पर n की जो अलग अलग वैल्यू होंगी, वो डिसाइड करेंगे कि फोर्स रीस्टोरिंग होता है या नहीं। एक बार मैं छोटा सा एक डेफिनेशन यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि रीस्टोरिंग होने का मतलब, रीस्टोरिंग फोर्स का क्या मतलब, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि if particle is displaced, particle is displaced along positive x direction, if particle is displaced along positive x direction and a force starts acting along negative x direction, along negative x direction, तो क्या ये जो फोर्स है इसको मैं रिस्टोरिंग फोर्स कह सकता हूं, डेफिनेटली कह सकता हूं। रिस्टोरिंग फोर्स का एक जस्ट थ्योरेटिकल एग्जांपल, कि मैं किसी पार्टिकल को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हूं और एक फोर्स एक्ट करने लग जाए नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। और इसका वाइस वर्सा भी वैलिड है। तो आपको देखना आपको जो भी सिचुएशन दिया जाता है, उस सिचुएशन में आपको ऑब्जर्व क्या करना है कि अगर पार्टिकल को मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूं तो क्या कोई ऐसा फोर्स एक्ट कर रहा है जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में स्टार्ट करता है उस पार्टिकल पर एक्ट करना। अगर ऐसा है तो वो एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा, और वैसे केसेस में हमारे को मोशन क्या मिलेगा, ऑसिलेटरी मिलेगा। तो
इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये जो n की वैल्यू है, इस n की वैल्यू अगर मैं ऐसा पुट कर दूं 0 या 2 या 4 या 6, इवन वैल्यूज, इवन वैल्यूज अगर मैं पुट करता हूं तो फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं कि मैंने n की वैल्यू 2 पुट कर दी, n की वैल्यू 2 पुट की आपने, तो फोर्स क्या आ गया? फोर्स आ गया -kx²। अब आप इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट चाहे नेगेटिव में दो, नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करो इसे, या फिर आप इसे पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करो। इन बोथ केस, इन बोथ केस फोर्स क्या है? क्या फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में ही है? फोर्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। मतलब आपने पार्टिकल को नेगेटिव एक्स में डिस्प्लेस किया और फोर्स नेगेटिव एक्स में एक्ट कर रहा है। अब पार्टिकल को पॉजिटिव एक्स में डिस्प्लेस कर रहा है, फिर भी फोर्स नेगेटिव एक्स में ही एक्ट कर रहा है, क्योंकि एक्स की चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करें आप यहाँ पर या नेगेटिव x², तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। और ये नेगेटिव साइन क्या कर रहा है? फोर्स के एक फिक्स डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। फोर्स अपने डायरेक्शन को ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट स्विच नहीं कर पा रहा। तो ये जो केस होगा, मुझे ये बताओ कि इवन वैल्यू ऑफ n के लिए क्या ये ऑसिलेटरी मोशन होगा? टेल मी यस और नो। एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। अंकित, अंशु, आरती, भावना, दीप, दिव्या, एवरीवन, हर्ष, सभी लोग रेस्पॉन्स करें। सौरभ गलत जवाब दे रहे हो। वेरी गुड योगेश, परफेक्टली जवाब दिया। विशाल, क्या होगा जवाब बताओ? युगेश, श्वेता, साहिल, मैंने क्या कहा एक बार और रिपीट करता हूं कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट मैं नेगेटिव एक्स में भी दे रहा हूं पार्टिकल को और पॉजिटिव एक्स में। अगर फोर्स का इक्वेशन -kx² है तो, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। क्या इस माइनस वैल्यू को कभी स्विच होते हुए आप देख सकते हो kx² के फंक्शन में? कभी भी नहीं। तो यहां पर फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। मैंने क्या कहा? अगर आपने डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स में दिया तो फोर्स पॉजिटिव एक्स में आना चाहिए। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स में दिया तो फोर्स नेगेटिव एक्स में आना चाहिए। तो क्या इवन वैल्यू ऑफ n के लिए ऑसिलेटरी मोशन संभव है? यहां पर जवाब दें। मुकुल, मुस्कान, पंकज, पूजा, प्रिया, प्रियंका, ऋतिक, कुछ जवाब दोगे तुम लोग? वेरी गुड भाव, बहुत अच्छा। तो यहां पर ये जो मोशन है, ये एक तरीके का रीस्टोरिंग फोर्स ना होने की वजह से ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। दिस इज नॉट द केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो मैं इस मोशन को क्या नाम दे दूं? रेक्टिलिनियर मोशन। तो जब n की इवन वैल्यू होगी तो यहां पर जवाब क्या होगा हमारा? मोशन इज रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या हो गया? या तो पॉजिटिव एक्स में या तो नेगेटिव एक्स में एक बार चलना स्टार्ट हुआ तो ये वापस आने का नाम नहीं ले रहा अपने मीन पोजीशन पर। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अब देखते हैं n की ऑड वैल्यूज के लिए क्या होता है। जिसे मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं, 3, 5, 7, ऑड वैल्यूज ऑफ n को पुट करने से फोर्स क्या कर रहा है? यहां पर फोर्स का डायरेक्शन अब स्विच होगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करके। n की वैल्यू अगर मैंने 1 ली तो फोर्स क्या हो जाता है यहां पर? F = -kx।
अब अगर पार्टिकल को आप नेगेटिव एक्स में डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स यहां से क्या आएगा, एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट किया तो फोर्स क्या आ गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में। आप पार्टिकल को पॉजिटिव एक्स में डिस्प्लेस करके देखो तो फोर्स क्या आ गया, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब ये जो मोशन है ये एक ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। यहां पर पार्टिकल अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है, जिस वजह से अपने किसी मीन पॉइंट के अबाउट पार्टिकल क्या करेगा, टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा। अभी इसी चीज को अगले पेज पर हम एक बार और डिटेल वे में चीजों को लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। सेम है दोनों ही मोशन, यहां पर एक इवन वैल्यू ऑफ एन के लिए और दूसरा ऑड वैल्यू ऑफ एन। कुछ पॉइंट्स अगर देखें यहां पर फर्स्ट केस में तो क्या हो रहा है, यहां पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल रिमेन, डायरेक्शन of for even value of n, direction of force remains fixed। अब जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज ही नहीं हो रहा है तो मोशन कैसा आ गया, मोशन इज रेक्टिलिनियर इन नेचर, रेक्टिलिनियर इन नेचर। ओके, नेक्स्ट लिखे दूसरे केस में, तो यहां पर फोर्स इज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज चेंजिंग इटसेल्फ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज changing itself and always opposite to the direction of displacement, and always opposite to the direction of displacement। तो इसी वजह से थोड़ा सा हैंड राइटिंग में कॉम्प्रोमाइज कर लेना, यहाँ पर फास्ट लिखने चक्कर में हो रहा है ऐसा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज चेंजिंग इटसेल्फ एंड ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो फोर्स है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स इज रिप्रेजेंटिंग एन ऑसिलेटरी मोशन, फोर्स इज रिप्रेजेंटिंग एन ऑसिलेटरी मोशन। फोर्स कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, एक ऑसिलेटरी मोशन को, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन को फोर्स इज रीस्टोरिंग इन नेचर। और एक टेक्निकल बात लिख सकते हैं, फोर्स इज रीस्टोरिंग इन नेचर। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इन डिस्कशंस को आगे बढ़ाएंगे। किसी को कोई डाउट है, I give you 30-40 seconds. If you have, then just waiting. Give your questions in my chat box. I'll try to reply. इसमें जो इम्पोर्टेंट है उनको देखेंगे। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, आईआईटी में तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इस वाले केस से आ सकता है। ऑड वैल्यू ऑफ एन के लिए मोशन कैसा, जैसे 4 ऑप्शन गिवन है उनमें ऐसा पूछा जाए कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस द मोशन इज ऑसिलेटरी, यू हैव टू सी। एक बार एक्स को नेगेटिव पुट करके देखेंगे, फोर्स पॉजिटिव आना चाहिए। एक बार एक्स को पॉजिटिव पुट करके देखेंगे, फोर्स नेगेटिव आना चाहिए, तब जाकर के वो मोशन क्या होगा, ऑसिलेटरी होगा।
तो आई थिंक आप लोगों को कुछ पूछना नहीं है, तो हम आगे। इस ऑसिलेटरी मोशन में एक हमारा स्पेशल कैटेगरी का मोशन है, इसको कहा गया सिंपल हार्मोनिक। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर मैं बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लिस्टेड, एक बार इनको हम पढ़ते हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। वैसे तो टॉपिक चलते चलते इतनी बार रिपीट होगा कि खुद ब खुद याद हो जाएगा। और एक बात मैं बता दूं आपको, अगर ये लेक्चर अभी एंड हो जाता है तो यू विल रीजॉइन द लेक्चर right now because we are going to continue for more for another 40 minutes. Okay, everyone will join me immediately after this 3 minutes whatever left. Particle oscillates in straight. सिंपल हार्मोनिक मोशन की सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात क्या है, पार्टिकल ऑसिलेट करता है स्ट्रेट लाइन में। जैसे ये मीन पोजीशन है, पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट कैसा ऑसिलेट करेगा, स्ट्रेट लाइन, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी का मोशन है, इसको अभी थोड़े समय में आपको और डिटेल में समझ में आने वाला है ये। दूसरी बात है, जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट। कोई मेरे को ऐसा फोर्स का जब डायरेक्शन चेंज ना हो तो उस टाइप के फोर्स को हमने मैकेनिक्स में क्या नाम दिया है, कोई बता सकता है? एनीबॉडी प्लीज ट्राई, कितना आपको याद है? पार्टिकल का जो मोशन है इस हिसाब से अगर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन या डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज ना हो तो वैसे फोर्स को हम कहते हैं, आप लोगों को याद नहीं है, सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल फोर्स हमेशा कैसा होता, कंजर्वेटिव। इसका मतलब ये जो फोर्स है सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंजर्वेटिव, इस वजह से कहीं ना कहीं हम एनर्जी कंजर्वेशन की भी बात करने वाले हैं। एनर्जी कंजर्वेशन का डिस्कशन वहीं पॉसिबल हो पाता है जहां फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं। And if I say that the acceleration of particle is always directed towards a fixed point, it means I'm directly just want to say that the force involved here is a category of central force which is conservative in nature. And wherever the force is conservative, we can use the concept of energy conservation. That is total mechanical energy at any initial point and total mechanical energy to another instant will be same. So I'm just restarting the lecture. All of you, please join me fast because the time is less than 1 minute.